एक खूबसूरत मुल्क में बादशाह और मलिका की खुशी की कोई इंतहा न थी जब उनकी बहुत अरसे से मुंतजर शहजादी सोफी पैदा हुई। मुल्क भर में खुशी का माहौल था और जश्न मनाने के लिए तमाम परियों को मदऊ किया गया। तमाम परियों ने शहजादी को दुआ दी, मगर एक हसद भरी परी जो कभी किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं करती, बद्दुआ देकर चली गई कि शहजादी हर रात मेंढक में बदल जाएगी। इस बद्दुआ का असर देखकर सब परेशान हो गए और शहजादी की जिंदगी मुश्किल हो गई। जैसे ही शहजादी बड़ी हुई, दिन में वो एक खूबसूरत लड़की की तरह रहती, लेकिन रात होते ही वो मेंढक में तब्दील हो जाती। ये बद्दुआ शहजादी और उसके वालिदैन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गई। जब शहजादी की शादी का वक्त आया तो हर शहजादा इस बद्दुआ की वजह से शहजादी से शादी करने से इनकार कर देता था। आखिरकार विल्लम नाम का शहजादा, जो बादशाह के पुराने दोस्त का बेटा था, आया। विल्लम ने शहजादी सोफी को पसंद किया और दोनों के दरमियान मोहब्बत फूल गई। विल्लम ने अपने वालिदैन को शहजादी से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन बादशाह और मलिका ने बद्दुआ के बारे में कुछ नहीं बताया। शादी की रात जब विल्लम ने अपनी दुल्हन को देखा तो वो हैरान रह गया कि वहां कोई शहजादी नहीं थी, बल्कि मेंढक इसके सामने बैठा था। सुबह होने पर मेंढक दोबारा शहजादी सोफी में बदल गई। सोफी ने विल्लम को बद्दुआ के बारे में बताया और कहा कि इस बद्दुआ का तोड़ तलाश करना जरूरी है। विल्लम और सोफी ने फैसला किया कि वो गुलाबी हीरा तलाश करेंगे। एक बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि हीरा दौर पहाड़ियों में है, इसे पानी में घोलकर पीने से बद्दुआ खत्म हो जाएगी। विल्लम और सोफी ने सफर का आगाज किया। रास्ते में उन्होंने एक बुजुर्ग औरत और मर्द की मदद की, जिन्होंने उनकी नेकी की कदर की और दुआ की कि उनका सफर कामयाब हो। सफर के दौरान विल्लम और सोफी ने दो लोगों की लड़ाई खत्म की और उन्हें बताया कि इत्तेफाक में बरकत है। फिर एक और बुजुर्ग से मुलाकात हुई, जिसने बताया कि रास्ते में जो इम्तिहान उन्हें पेश आए वो इसने जांचने के लिए फैलाए थे ताकि देख सके कि आया वो गुलाबी हीरा हासिल करने के काबिल है या नहीं। चूंकि विल्लम और सोफी ने इम्तिहान को सही तरीके से हल किया, इसलिए बुजुर्ग ने उन्हें गुलाबी हीरा दे दिया। पहाड़ियों से वापसी पर विल्लम और सोफी ने बुजुर्ग से हीरा लेकर वापस जा रहे थे कि अचानक वही हसद भरी पी नमूदार हो गई। उसने कहा कि वो बद्दुआ को खत्म होने नहीं देगी और गुलाबी हीरा लेने का इरादा कर लिया। लेकिन अचानक नेक परियां, जो शहजादी को दुआ देने आई थी, वहां पहुंच गई। उन्होंने हसद भरी परी को रोक दिया और कहा कि वो इस बद्दुआ को खत्म होने नहीं रोक सकती। नेक परियों ने अपनी जादुई ताकत से हसद भरी परी को खत्म कर दिया। हसद भरी परी की ताकत खत्म हो गई और वो एक आम इंसान में बदल गई, जो अब अपनी हसद भरे जिंदगी से छुटकारा हासिल कर चुकी थी। नेक परियों ने शहजादी सोफी की बद्दुआ का असर खत्म कर दिया और वो खुशी के साथ अपनी नई जिंदगी की तरफ वापस हो गई। विल्लम और सोफी ने गुलाबी हीरा पानी में डाला और सोफी ने वो पानी पिया। बद्दुआ का असर फौरन खत्म हो गया और अब वो रात को भी एक आम इंसान की तरह रह सकती थी। उनकी जिंदगी खुशियों से भर गई और शहजादा और शहजादी ने एक दूसरे के साथ मोहब्बत और खुशी के साथ जिंदगी गुजारी।